अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद नाज़िर शबीर। व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिमार्गन्स लॉ। डिमार्गन्स लॉ आर द नेम आफ्टर द ब्रिटिश मैथमेटिशियन अगस्टन डिमार्गन। डिमार्गन्स लॉ एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन अगस्टन डिमार्गन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसने सेट के तीन बेसिक ऑपरेशंस यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्स को आपस में रिलेट करके एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको उसने अपने नाम के साथ मंसूब करते हुए डिमार्गन्स लॉ का नाम दिया। डिमार्गन लॉ में हम लोग सेट के तीनों बेसिक ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्स को। तो डिमार्गन लॉ के उसने टू लॉज इंट्रोड्यूस करवाए थे। पहला लॉ है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। The complement of intersection of two sets is the union of their complements। तो इसकी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने ले लिया एक्सरसाइज 5.6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू है ए बी सी डी ई, एंड ए है हमारे पास ए ई, एंड सेट बी है हमारे पास ए बी सी। देन वेरीफाई डिमार्गन लॉ। डिमार्गन लॉ हम लोगों ने वेरीफाई करना है, जिसके लिए हमारे पास थ्री ऑपरेशंस होना जरूरी है, यूनिवर्सल सेट एंड कोई से भी दो सेट्स, यहाँ पे कोई से भी दो सेट्स ए एंड बी ले लिए हम लोगों ने। तो डिमार्गन लॉ का हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ले लिया है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने इसको प्रूव करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो यू में से ए को माइनस कर देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट है तो यू में से बी को माइनस कर देंगे। इसी तरह ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट यू में से ए यूनियन बी को हम लोगों ने माइनस कर देना है। इसी तरह हम लोगों ने इसको लिख लिया यू माइनस ए यूनियन बी। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें हमारे पास करस्पॉन्डिंग सेट्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि हमारे पास सेट ए है, ए ई, सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट यू में मौजूद है। सेट बी है हमारे पास ए बी सी, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स सेट यू में मौजूद है। मतलब ये कि सेट यू हमारे पास सुपर सेट है, सेट ए एंड सेट बी सबसेट है सेट यू के। तो सेट यू है हमारे पास ए बी सी डी ई माइनस राउंड ब्रैकेट सेट ए है तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए, यूनियन बी है, बी के एलिमेंट लिख लिए, राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट का अच्छे से ख्याल रखना है कि हमारी ये ब्रैकेट मिस ना हो, जहाँ क्योंकि राउंड ब्रैकेट हम लोगों ने पहले सॉल्व करनी होती है, तो इसको हम लोगों ने स्किप नहीं करना। तो व्यूअर्स, ये देखें, इन दो सेट्स का हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूनियन में हम लोग सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए ई और यहाँ पे है ए बी सी। व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए सेट ए रिपीट हो रहा है, लिखेंगे हम लोग जरूर, लेकिन हम लोग इसको दो दफा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट के ये डेफिनेशन में मौजूद है। मैंने अपनी पहली वीडियो में सेट की डेफिनेशन आपको समझाई थी। सेट की डेफिनेशन में है ये कि रिपीटेड सेट में नहीं होते। अब यहाँ पे देखें ए बी सी एंड ई को हम लोगों ने लिख लिया, सेट यू को हम लोगों ने इसी तरह लिख लिया क्योंकि पहले हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना था। अब ये देखें, इन दो सेट यू में से इसको डिफरेंस इसका फाइंड करना है। तो डिफरेंस में हम लोगों ने क्या करना होता है, डिफरेंस में हम लोगों ने ये करना होता है कि पहले सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स को हम लोगों ने लिख लेना होता है। ये हमारे पास डिफरेंस की डेफिनेशन है कि फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें सेट ए बी सी
हमारे पास ए बी सी एंड ई कॉमन एलिमेंट है, तो इनको हम लोग स्किप कर देंगे। डी हमारे पास पहले सेट का नॉन कॉमन एलिमेंट है, तो डी को हम लोगों ने लिख लिया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यू, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। व्यूअर्स अब ये देखें कि हम लोगों ने यहाँ पे डॉट ब्रैकेट का यूज करना है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, ये भी यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस किया करने एंड इसी तरह यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करना है, तो इनके हम लोगों ने एलिमेंट्स भी लिख लिए। सबसे पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस में वही बात जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स को हम लोगों ने लिख लेना है। ए एंड ई कॉमन एलिमेंट है, तो रिमेनिंग फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख लेने हैं बी सी डी। इसी तरह इंटरसेक्शन इन दो सेट्स का हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना है, तो फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स को हम लोगों ने लिख लेना है। इन दो फर्स्ट सेट में हमारे पास डी एंड ई नॉन कॉमन एलिमेंट है, तो वो हम लोगों ने लिख लिया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट है हमारे पास डी, इसको हम लोगों ने सेकंड का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूव्ड। व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर सेम है, तो डिमार्गन लॉ का फर्स्ट लॉ हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हम लोग इसी क्वेश्चन पे डिमार्गन लॉ का सेकंड लॉ प्रूव करेंगे। डिमार्गन लॉ का सेकंड लॉ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब व्यूअर्स यहाँ पे देखें, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई है, इसको हम लोगों ने लिख लिया, माइनस सेट ए ई इंटरसेक्शन सेट बी है हमारे पास ए बी सी। तो व्यूअर्स ये देखें आप कि इन दो सेट का पहले हम लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट सिर्फ ए है, तो हम लोगों ने ए को लिख लिया। अब हम लोगों ने इन दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है, तो देखें फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट हम लोगों ने लिखने हैं। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास ये देखें ए कॉमन है, ए इन दो सेट्स में मौजूद है, ए कॉमन है, तो ए को हम लोग स्किप कर देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख लिए बी सी डी एंड ई। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। सेट्स को हम लोगों ने लिख लिया, यूनियन यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई माइनस ए है हमारे पास ए ई यूनियन यू सेट यूनिवर्सल ए बी सी डी ई माइनस सेट बी को लिख लिया, सेट बी है हमारे पास ए बी सी। अब व्यूअर्स हम लोगों ने इनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास आ जाएगा, अब इन दो सेट्स का हम लोगों ने जब डिफरेंस फाइंड करना है तो फर्स्ट सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स को हम लोगों ने लिख लेना है। ए एंड ई कॉमन एलिमेंट है, तो रिमेनिंग ये तीन एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख लिए यूनियन। इन दो सेट्स का हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना है, यू में से ए को माइनस करना है, डिफरेंस करना माइनस करना ए की बात है। अब ये देखें ए बी सी यहाँ पे कॉमन है, तो डी एंड ई को हम लोगों ने लिख लिया। अब इन दो सेट्स का हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन में हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को लिख लेना होता है, बी सी डी एंड ई। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर देखें यहाँ पे हमारे पास डिमार्गन लॉ के सेकंड लॉ की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूव्ड। डिमार्गन लॉ यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया है।
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। If you have any query, then you can ask me in comment section. Do subscribe and share my channel. Thank you.